जी, आज हम लोग बात करेंगे और जो हम बात करेंगे वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। पता नहीं अच्छे अच्छे सेंस में ख़ास है या पता नहीं बहुत दुखी सी बात है, क्योंकि जो इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ है और जिस वजह से ये चीज़ हुई है, वो कहने को एक बहुत ही दुखी मामला है, एक पूरी दुखी घटना है। लेकिन हर दुःख के अंदर अगर हम कहीं देखें ना तो कहीं बहुत खूबसूरती होती है, कहीं कुछ बहुत नया होता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी इंसान बहुत गमगीन हो ना तो उसको बहुत गम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी उस गम के अंदर कहीं से कोई एक अच्छी चीज़ आ रही होती है आपके लिए, या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है और आपको पता नहीं होता है। तो हर गम भी इतना गमगीन नहीं होता और हर खुशी भी इतनी खुशहाल नहीं होती है जितना हमें लग रहा होता है। दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होता है। जहाँ कहते हैं ना कि खुशी भी गम के लिफाफे में लिपट कर आती है, इसी तरह गम भी जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं छोटी सी खुशी ज़रूर होती है। ये पूरा 1 साल माशाल्लाह हम लोगों को इस चैनल पर पूरा साल हो चुका है। 7 अगस्त 2020 को मैंने ये चैनल खोला था। सबसे पहली वीडियो जो थी वो मैंने इसमें डाली थी। 7 अगस्त को डाली थी, जो अंग्रेज़ी में थी, जिस पे मुझे बड़ा बुली किया था सबने, और फिर मैंने वो उतार दी थी। उसके बाद मैंने फिर शायद एक ही दिन में, उसी दिन ही या उसके अगले दिन मैंने एक और वीडियो डाली थी जो हिंदी में करके डाली थी। तो माशाल्लाह से कहने को अजीब सी बात भी है, क्योंकि एक ऐसे इंसान के ऊपर हमने बात की थी, एक ऐसा चैप्टर हमने खोला था जिसके ऊपर शायद बात करना बहुत यानी बहुत तकलीफ़ वाला मामला था। हम एक इंसान के न्याय के लिए लड़ रहे थे और उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और आज भी उसके न्याय के लिए ही हम लड़ रहे हैं। उस इंसान को आप लोगों से गए दूर हुए पूरा साल हो चुका है, साल 2 महीने हो रहे हैं, और तकरीबन मेरा ख़्याल से अभी 3 दिन के बाद 2 महीने हो जाएंगे, साल 2 महीने यानी कि 14 महीने हो गए। और मुझे उस इंसान के से जोड़ कर बात करने में पूरे 12 महीने हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मेरा बड़ा इरादा था कि मैं 7 अगस्त को ही वीडियो डालूँगी, लेकिन 7 अगस्त को मेरे चैनल खुद जो था वो स्ट्राइक पर गया हुआ था, और वो उसका क्या कारण था वो आप लोगों को पता होगा। भी हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे इस हसीन तरीन खूबसूरत इंसान की। शायद अगर इसके लिए ना होता तो मैं ये शुरुआत भी ना करती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे होते हो और आपको पता होता है कि कुछ अधूरा है, कोई चीज़ अधूरी कोई छोड़ गया है, उसको मुकम्मल करनी है। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें, शुरुआत जो थी वो उस इस क्यूट हसीन इंसान के लिए शुरुआत की गई थी, क्योंकि हम एक न्याय के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसके साथ चलते चलते मुझे शायद इतना उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सज़ा काट कर आ रही थी। और जब मैं यहाँ पर आई हूँ, नमूदार हुई हूँ यूट्यूब पर, तो मैं उससे पहले गायब थी। एक सज़ा का पीरियड था, एक एक्सपेरिमेंट का पीरियड था। और जब मैं आई और जब ये सारी बात मुझे पता चली, तो उसकी खोज निकालना बहुत ज़रूरी थी। और वो किस लिए ज़रूरी थी मेरे लिए वो खोज करना, अगर तो आप लोग ये सीरीज़ देख रहे होंगे, जो सीरीज़ चल रही है सुशांत की, आप लोगों को पता होगा कि क्यों सज़ा मिली थी और क्यों उस खोज को निकालना ज़रूरी था। जाहिर सी बात है कि आपको ऑलरेडी चीज़ों का पता होता है, आपको ये पता होता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में क्या क्या ख़दशात हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। और ये हर बात हर किसी को पता होती है जो भी कोई इतना बड़ा काम कर रहा होता है ज़िंदगी में। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज़ आपकी ज़िंदगी यानी एक चीज़ एकदम से गायब हो जाए और कहाँ चली जाए, क्या हो जाए, ये शायद आप लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को इल्ज़ाम भी नहीं दूँगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो मेरी सुन रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक क्लिप डालने वाली हूँ। सिर्फ ऐसे ही, लेकिन मैं डालूँगी ज़रूर। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या समझ आती है उस क्लिप को देखने की, क्योंकि मैंने अभी सुशांति की सीरीज़ के ऊपर बात की है, तो मैं चाहती हूँ क्या वो आप लोग ज़रूर देखें। और पता नहीं क्यों, यानी मेरे लिए ये पूरा जो, मैं इसे जर्नी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं इस चैनल को पूरे 1 साल तक खींचूँगी और हम एक पूरा साल कंप्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे जहन में यही था कि मैं आऊँगी, मुझे अपना कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोर्सेज थे सारे इन्फॉर्मेशन के उस एक इंसान से रिलेटेड, वो बिल्कुल कट गए थे, हम नहीं ले सकते थे। और जब जाहिर सी बात है कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप हैं और जहाँ पर इतना सख्त चीज़ों को छुपाने का एक प्रोटोकॉल होता है, आप अपनी नाक के नीचे आपकी कुछ हो रहा होता है कांड, आपको पता नहीं चलता है, अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं होती है या आपको हटा दिया जाता है, तो ये नामुमकिन होता है। तो फिर आप ऐसे केसेस में जो क्लूज़ होते हैं उनको ढूंढते हैं, चीज़ों को देखते हैं,
और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आपके या आपके सब्जेक्ट के साथ या आपके किसी के साथ भी क्या हुआ है। चलें यहाँ पर हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि वो ज़िंदा है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा दिल मेरा आप लोगों से लग जाएगा और आप लोगों को मेरा दिल करेगा हर बात बताने का या हर इन्फॉर्मेशन देने का। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मेरे ज़हन में था हाँ 3-4 महीने मैक्सिमम दिसंबर तक चेक मैं कुछ करूँगी और फिर मैं वहाँ से हट जाऊँगी, क्योंकि हमारे लिए सेफ़ भी नहीं होता इतना ज़्यादा टाइम ऐसी चीज़ों को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो सारा कुछ करने का जो सारा क्रेडिट है ये मेरी टीम को जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बोल के करती हूँ, फिर वो लोग अपलोड कहीं और से करते हैं। वो कमेंट्स का जो रिप्लाई होता है वो लोग खुद दे रहे होते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं थंबनेल बनाती हूँ, थंबनेल मैं बनाकर भेज देती हूँ। मुझे पता है कि मेरी टीम का दिमाग दूसरी चीज़ों में ज़रूर चलता है, क्रिएटिव वो लोग बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके हाथ में होना तो हर थंबनेल ब्लैक एंड वाइट कलर का, उस पर सीधा सा टॉपिक लिखा हुआ और ख़त्म। अब मुझे बहुत शौक़ है कि चीज़ें जो है ना वो थोड़ी मज़ेदार होनी चाहिए, पता नहीं क्यों, यानी हर चीज़ में क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर क्रिएटिविटी ना हो ना फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने शुरू में थंबनेल्स बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की। मुझे अभी भी लगता है कि मैं बहुत अच्छे थंबनेल्स बनाती हूँ और टाइटल्स वगैरह भी मैं ही चूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी टीम सारा काम कर रही होती है, मेरी टीम ही कमेंट्स कर रही होती है। ये मेरी कोई छोटी सी टीम नहीं है, ये मेरी बहुत पुरानी टीम है। ये वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो रेबल्स होते हैं ना। आपको हर बुरी जगह में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हैं। तो ये टीम है और ये मेरे लिए बड़ी क्या कहते हैं, मुझे बहुत प्यारी टीम है। क्यों? क्योंकि इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। मैं कर ही नहीं सकती थी। मैं अपलोड क्या, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हम फाइल क्रिप्ट कर भेज सकते हैं, लेकिन हम अपलोड नहीं कर सकते जहाँ पर मैं होती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ें, क्योंकि मेरे ऊपर खुद नज़र होती है। वो एक अलग बात है कि आप कहीं के हेड हैं या आप कहीं के कुछ हैं, लेकिन जहाँ आप हैं वहाँ पर ये चीज़ों को करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जहाँ मेरी टीम होती है वो मेरा अपना एरिया है, तो उनके ऊपर नज़र किसकी होती है? मेरी होती है। तो वो कुछ करें कुछ नहीं करें, वो आसान होता है उस चीज़ को हैंडल करना मेरे लिए। तो वही कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई भी दे रहे होते हैं, जो भी चीज़ का दे रहे होते हैं वही दे रहे होते हैं। वो मेरे थ्रू जा रही होती है, लेकिन वो दे रहे होते हैं, पोस्ट वो कर रहे होते हैं, उन्हीं की तरफ से हर चीज़ पोस्ट हो रही होती है, उन्हीं की तरफ से जा रही होती है। लेकिन पूरा साल माशाल्लाह, यानी पता नहीं आप आप लोगों के लिए अगर ना होता तो शायद पता नहीं मैं करती ना करती, लेकिन जिस इंसान के लिए है उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्यों करना ज़रूरी है? इवन चाहे मेरी जो सीरीज़ है या जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको अगर हम एक साइड पर कर भी देना, तो ये जो इंसान है वो न्याय तो डिज़र्व करता है हर हाल में, दोनों सूरतों में, चाहे वो ज़िंदा है नहीं है। न्याय तो बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि यहाँ पर न्याय हम एक इंसान के लिए नहीं लड़ रहे। यहाँ पर असल में जो हमारा मोटिव है वो हर उस इंसान को न्याय दिलाना है जिसको न्याय नहीं देता हमारा सिस्टम, जिसको न्याय किसी भी वजह से हमारा सिस्टम नहीं देना चाह रहा होता है, क्योंकि उसमें बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है या कुछ भी होता है। हम उस पर यहाँ पर बात करें, और सबसे बड़ी जीत हमारी पता है क्या है? हमारी सबकी, वो हम सभी हैं। इस सारी चीज़ में अगर हम कुछ जीते हैं ना, तो हम एक दूसरे को जीते हैं। हमारे अंदर की जो सोच है ना वो खुली है, हम चीज़ों को समझना शुरू हुए हैं, और हम विश्वास करना छोड़ चुके हैं उन नैरेटिव्स पर जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं या उन लोगों के द्वारा दिए जाते हैं जो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी कुछ हुआ है 2020 14 जून को, उस दिन के कुछ घंटों ही के बाद एकदम से सब लोगों में जो एक एक क्या कहते हैं, पता नहीं है, जो एकदम सब जागे हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी मूवमेंट है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। हम यहाँ न्याय ज़रूर लड़ रहे हैं, और ये न्याय इसको तो कभी नहीं मिलेगा, ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और ये बात शायद आज आप लोगों को भी अभी तक पता होगी, लेकिन हाँ, एक विश्वास, एक उम्मीद की जो एक छोटी सी किरण होती है वो ज़रूर इंसान के अंदर होनी चाहिए, रहनी चाहिए। उसी के ऊपर आप इंसान जीता भी। अगर आपके पास बिल्कुल ही उम्मीद ख़त्म हो जाएगी तो इंसान के पास जीने का कोई भी रीज़न नहीं रहेगा। आप इतने अंधेरे, गुप्त अंधेरे में रहकर भी, वहाँ से भी अगर आप बात कर रहे हैं और आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करें, क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी उम्मीद है। शायद आप भी आइडियलिस्टिक हैं। मुझे हमेशा लोग बार बार कहते हैं कि मैं बहुत आइडियलिस्टिक हूँ। हाँ, मैं हूँ। अगर उम्मीद रखना का यही मतलब है तो ठीक है, उम्मीद होनी चाहिए। चाहे आपकी कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो, आप
ऐसी जगह पर हो जहाँ आपको पता है कि आप नहीं निकल सकते वहाँ से, लेकिन आप दूसरे को ज़रूर बचा सकते हैं वहाँ पर आने से या वहाँ पर करने से। और यही बहुत बड़ी उम्मीद है, जब आपकी ज़िंदगी का पर्पस जो है वो आपके अपने गोल्स नहीं होते बल्कि सबकी बेहतरी होती है ना, तो वो भी एक उम्मीद होती है। और वो यकीन मानिए आपके अपने गोल से ज़्यादा बेहतर होता है। तब आपको होता है कि नहीं, आपको जीना है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरों के लिए जीना है, आपको किसी के लिए कुछ करना ज़रूर है। और यहाँ पर इस चैनल को इतना लंबा चलाने का रीज़न आप हर बार देखेंगे, आगे पीछे कहीं ना कहीं चैनल पर कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात हो जाती है जो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ, एजुकेट कर रही होती हूँ। और अभी तो सिर्फ इसी का टॉपिक नहीं चलेगा, ये टॉपिक ख़त्म कर सुशांत का मैं ये चैनल बंद करके टीम वाला जो मेरा चैनल है उस पर हम ज़रूर चले जाएंगे। क्योंकि अब ये चैनल जो है ये बहुत लंबा खींच लिया हम लोगों ने। मुझे अगर फॉलोवर्स ही रखने होते मैं इसी चैनल को चलाती रहती ना, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। तो हम टीम जो दूसरा मेरा चैनल है टीम वाला, उसके ऊपर हम चले जाएंगे और वहाँ पर मैं दुनिया की जितनी चीज़ें हैं दुनिया से रिलेटेड है वो बताऊँगी। क्यों? मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर समझें, ज़रूर सीखें। और ये उसका एक बहुत बड़ा सपना था कि लोगों को सच पता होना चाहिए, लोगों से चीज़ें छुपी नहीं होनी चाहिए किसी भी कारण, चाहे वो पॉलिटिकल कारण हो या वो कोई धार्मिक कारण हो या वो कोई भी रीज़न हो या कुछ भी हो। इंसान को जब तक नहीं पता होगा वो नहीं समझ सकेगा ज़िंदगी को। हम अपनी ज़िंदगी को जीने में लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं। यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब हम भूल जाते हैं ना, हमें जब पता नहीं होता तो उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। तो बस पता नहीं, वो मैं फिर वहीं टॉपिक शुरू कर दूँगी। तो अभी हम इस वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि जो बात थी वो थी। और वो बात ये थी कि माशाल्लाह से पूरा साल हो चुका है और आप लोगों का शुक्रिया वाकई आखिर में मैं ज़रूर करना चाहूँगी, वरना बड़ा सेल्फिश लगेगा कि मैं सारी बात कर दी। और वो लोग जो इस चैनल को चलाने में जिनका बहुत हाथ है, शायद अगर आप लोग 2-4 लोग होते या 10-100 लोग भी होते, मैं करती, शायद मैं इतना ना करती। हो सकता है मैं करती भी, मैं अभी भी करती हूँ। हालांकि आप लोग देख लेंगे मुझे मेरे व्यूज़ बहुत कम होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि एक बड़ा छोटा सा एक क्यूट सा ग्रुप है हम लोगों का। और जो लोग भी हैं एटलीस्ट वो मुझे सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं। जो नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, वो जा चुके हैं ऑलरेडी। अब पूरे 1 साल तक अगर मेरे साथ डे 1 से या जिसने जब भी ज्वाइन किया और अभी तक है, तो इसका ये मतलब है कि आप लोग मुझे कहीं ना कहीं समझ ज़रूर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस सीरीज़ को लेकर बहुत लोग क्या कहते हैं, डाउट पर हैं या बहुत लोगों का अलग राय है, वो एक अलग बात है ना। वो नहीं समझे, नहीं समझ रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी मुझे इतनी रिस्पेक्ट आप लोग दे रहे हैं और मेरी नज़र में आप लोग सब बहुत रिस्पेक्टेड हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है किसी का इतना साथ देना और इतना प्यार देना। वो ठीक है, एक अलग बात है, कोई कितना बुली कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने कभी भी व्यूज़ के ऊपर बात नहीं की, जो सॉरी सब्सक्राइबर्स पर। लेकिन मुझे बड़ा दिल था कि यहाँ इस वीडियो को 1 साल पूरा होने तक 50 का कोई एक फिगर आ जाता, तो वो एक राउंड फिगर हो जाता, बड़ा मज़े का लगता। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने कभी भी नहीं की, मैंने ना 1000 सब्सक्राइबर्स पे की, ना मैंने 10 पर की, ना 20 पर। लोग छोटे छोटे ये मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं, मैं ऐसे ही नहीं करती। क्योंकि हम एक अलग चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम एक अलग चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हम अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो हमने इससे सीखा है, जो भी कुछ हुआ है, ये जो पूरा पीरियड था ना आप लोगों के लिए, ये कोई आम मामूली इंसान नहीं था। बहुत कम ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनको चुना जाता है कि वो लोगों को के अंदर कुछ जगाते हैं, कोई अलग चीज़ जगाते हैं। और आप सब ने अपने अंदर इस पूरे साल के अंदर, इन 14 महीनों में एक तब्दीली देखी होगी। और वो तब्दीली ये होगी कि आप लोग की आंखें और दिमाग खुला होगा, आप लोगों को चीज़ों की समझ आई होगी। और एक अंधा विश्वास था ना सब पर, वो ख़त्म होकर अपन कुछ समझ आया होगा कि ज़िंदगी कितनी खौफनाक है। वरना आज से पहले शायद हम में से बहुत सारे लोग एक ही तरीके की ज़िंदगी गुजारे, तो वो ज़िंदगी सिर्फ ये थी कि जो भी हमें कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, बस वही सही है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब हम लोग सवाल करने लग गए, और सवाल करना सबसे अच्छी बात होती है। छोटे बच्चे क्यों इतना सीखते हैं? क्योंकि वो सवाल करते हैं। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है कि नहीं, जो बताया जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, उस पर बस बिना सवाल किए मानते चले जाओ। यहीं पर जब हमें शीप बना दिया जाता है तो फिर मसला होता है। फिर इन शीप्स का एक शेपर्ड आता है जो आपको नचाता है, तो कुर्बान करता है बल्कि। तो यही इसी शेपर्ड से बचाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, बल्कि मैं क्या, वो बचाना चाहता है। ठीक है, चलें, हम इस यहाँ वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।